Hello everyone, welcome to Digital Maths. Hello class 8 chapter number 15. हम लोग कंप्लीट करेंगे आज class 8 chapter number 15 Introduction to the graph, that is exercise 15.2. अगर आपने exercise 15.1 नहीं देखी तो प्लीज गो थ्रू दैट एक्सरसाइज, पहले वो कंप्लीट कीजिए। उसके अंदर जो भी बेसिक ग्राफ्स वगैरह हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, देन पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ्स, सारी डिटेल्स पहले चेक कर ले, फिर आप आए यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 15.2। और अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, 15.2 कंटिन्यू कीजिए। हम लोग एक्सरसाइज 15.2 और 15.3 दोनों ही इस सेशन में कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें ताकि मैक्स टू मैक्स हम लोग कवर कर ले सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई क्या है एक्सरसाइज 15.2 के अंदर वो देखते हैं। तो कंटेंट दैट इज एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स, एक्सरसाइज 15.2। पहले हम लोग देखेंगे एक्सिस। देखो आप लोग को याद है नहीं है, ग्राफ हमने जब बनाए थे तो ग्राफ के अंदर दो एक्सिस बनाते थे। एक बनाते थे एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन थी वो वाई एक्सिस। तो इन सब की डिटेल्स देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो चेक करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है वो चेक करेंगे, देन वाई कोऑर्डिनेट्स, एंड देन वी विल गो फॉर 15.2। फर्स्ट एक्सिस, एक्सिस देयर आर टू डिफरेंट एक्सिस इन कार्टेशियन सिस्टम। अब बोलोगे भाई कार्टेशियन सिस्टम क्या है, तो कार्टेशियन सिस्टम मतलब समझ लो एक्स वाई प्लेन। ये जो एक्स एक्सिस देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये दोनों का पूरा जो सिस्टम प्लेन बनता है दैट इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम या एक्स वाई प्लेन। ये चीज समझ लो। तो एक्स एक्सिस इट इज नोन एज एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, इसकी जो वैल्यू होगी 1,0 है, तो 1 जो होगा वो एब्सिसा होगा, 1 क्या होगा, एब्सिसा होगा। एक्स एक्सिस it is the horizontal line with negative and positive number, it is the horizontal line with negative and positive number or zero। y axis it is known as ordinate, मतलब यहाँ पे y axis पे अगर पॉइंट है, जैसे ये हो गया 0,1, तो ये 1 जो है that is known as ordinate। और इसको बोलते हैं it is the vertical line with negative and positive number। तो ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे होता है और यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता है एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द नंबर्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्स एक्सिस हो गई, समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये जो इस तरह से लेटी हुई लाइन है, स्लीपिंग लाइन, इज नोन एज एक्स एक्सिस। और जो स्टैंडिंग लाइन बोल सकते हो आप लोग, जो वर्टिकल लाइन है, दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। एंड कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए ये, सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट P लिया है, ये x एक्सिस पे 2 पॉइंट, y एक्सिस पे 3, यानी हम लोग लिखते हैं 2। हमेशा कोई भी पॉइंट है वो लिखा जाता है x, y, यानी x की जो वैल्यू वो पहले और y की वैल्यू बाद में। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2,3 दैट इज x, यानी y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2 और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3, यानी 2,3 ये पूरा साथ में मिलकर P2,3 is known as coordinate। When we put value of particular point in the Cartesian system with value x-axis and y-axis, hence the point P is known as coordinate। यानी point P के coordinates क्या हो गए 2,3। कभी भी पूछा जाए, बहुत सारे points दे दिए, सपोज आपको मैंने दे दिए point, ये point जो है PQ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3,3, क्योंकि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है, सो -3,3। इस तरह से डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज, डिपेंडिंग ऑन दी पॉइंट्स। नेक्स्ट, एक्स कोऑर्डिनेट P,2,3। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, मैंने आपको बताया था P जो है x, y फॉर्म में लिखा जाता है, तो x पहला जो नंबर है दैट इज x, इट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा। If you say to find x coordinate abscissa, you have to find the perpendicular distance from y axis। भाई y axis से कितना डिस्टेंस है, तो y axis से भाई 2 यूनिट डिस्टेंस है, so it is known as x axis, मतलब x coordinate। और y coordinate, if you are said to find the y coordinates, you have to find the perpendicular distance from x axis, मतलब इसका perpendicular distance x axis से कितना है, तो 3 यूनिट, so 3 is known as y ordinate या y coordinate, इसको y का कोऑर्डिनेट कहा जाता है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस y एक्सिस, दोनों एक्सिस आपको पता चल गए। P पॉइंट्स साथ में मिलकर x और y साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं x, y।
and so on. Now question number 1, exercise 15.2 का question number 1, plot the following points on a graph sheet, verify they lie on a line. भाई आपको ये कुछ points दिए हुए हैं, उनको आपको प्लॉट करना है, जैसे 4,0, तो पहले तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर ले लो, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको सारे इस तरह से नंबर्स लिख देना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, यू कैन ऑल्सो राइट स्केल, स्केल में आप लिखोगे जैसे एक्स एक्सिस है तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1, और y एक्सिस पे भी सेम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1, ये जस्ट लिखने के लिए। फिर बाद में देखो इस तरह से आपने x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, 4,0 मतलब x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0, तो 4 कहाँ है x पे, ये रहा, y 0 इधर ही होता है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैंने डॉट करके सर्कल कर दिया। देन 4,2 यानी x आपका हो गया 4, y हो गया 2, तो 4,2 मींस ये y और ये x, तो ये हो गया 4,2। देन c x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6, तो अगेन 4,6, तो यहाँ पे आ गया, इधर x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2.5, तो अगेन यहाँ पे नियर अबाउट 2.5 मतलब सेंटर में यहाँ पे, यस ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, यानी एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट इनके सेंटर में, और एक पॉइंट यहाँ पे, तो ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन बना दो, पता चल जाएगा कि सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, ठीक है, 1,1, अब तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे लिख दो पहले, सबसे पहले x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4, भाई पहले 1 1 ये रहा, फिर 2 2, फिर 3 3 एंड 4 4, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है लाइक दिस, देखो x यहाँ पे इधर 2 2 3 3 4 4, so they are also making straight line. P Q R S are the points also make a line, it verifies that these points lie on a line, यानी ये भी बताता है कि ये पॉइंट्स क्या है, एक लाइन पे लाई करते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट दिस ग्राफ 2,3 मींस x इक्वल्स टू 2, देखो मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूं, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, तो 2 और 3 मींस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना दिया, फिर x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, तो ये रहा, y और 3 मींस यहाँ पे समथिंग, तो सर्कल में बना देता हूं तो आपको ध्यान रहे, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5, ये कुछ इस तरह से बन रहे हैं, तो दे आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, भाई सेम लाइन पे नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह से रेक्टेंगल जैसा बना रहा है, पॉइंट्स के एलिमेंट दिस पॉइंट्स डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, भाई इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना आप लोग, मैंने रफली बनाया बट आप लोग थोड़ा ढंग से बनाना, भाई इस तरह से होता है, ऐसा ना हो जाए कि भाई ये क्या बना दिया, सो दिस इज लाइक दिस, भाई स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा बना रहा है। नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2, find the coordinates of the point at which these lines meet the x axis and y axis, एक लाइन बनानी है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2, तो पहले 2,3, तो 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2 x एक्सिस यानी 2 होता है, देखो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, और x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2, और दूसरा था y इक्वल्स टू 2, ये दोनों लाइन, ठीक है, यहां से पास होते हुए draw the line passing through 2,3 and 3,2, find the coordinates, the point at which this lines meets at, देखो ये लाइन जो है ये कुछ ऐसे पास होगी, समथिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे कुछ लाइन पास होगी, ऐसे 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 कुछ लाइन पास होगी स्ट्रेट, देखो सॉल्यूशन दिया हो तो मैं लेट मी, हाँ देखो ये रहा, ठीक है, एक लाइन पास हो रही है, आपको बताना है कि x एक्सिस और y एक्सिस पे कहां मिट, तो पहले x एक्सिस, तो x एक्सिस आपका ये आ गया, हियर इट इज x एक्सिस,
एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया, मतलब इसका पॉइंट हो गया 5,0 और वाई एक्सिस यहाँ पे आ गया, मतलब इसका पॉइंट हो गया 0,5, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, देखो ये 0 है ना, तो वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो एक्स एक्सिस मीट करेगी 5,0 पे और वाई एक्सिस मीट करेंगे 0,5 पे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। आपको वर्टाइसेस लिखने हैं सबके फिगर के, तो देखो सबके वर्टाइसेस पहले ओ, अगर हम लोग देखें तो ओरिजिन we can say observe three figures OABC PQRS LMK, वर्टाइसेस ऑफ OABC, तो O के हो जाएंगे 0,0, ये सेंटर पॉइंट है। A के हम लोग के हो जाएंगे, X हमारा 2 है तो 2, और Y हमारा 0 तो 0, देखो A ये रहा तो 0 2, फिर हम लोग B ले रहे हैं तो B का ये रहा, तो X आपका हो जाएगा 2 अगेन, और Y हो जाएगा 3, C हो जाएगा आपका 0,3, तो ओ ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, दैट इज 0,0 2,0 2,3 and 0,3, these are the coordinates of the points and vertices of figure PQRS, PQRS, तो पहले पॉइंट P देखो, P पॉइंट के अगर हम लोग देखें तो इट इज 4,3, Q पॉइंट्स के देखो अगर तो 6,1, R पॉइंट्स के देखो तो आप 6,5, भाई 6 यानी एक्स एक्सिस को चेक करता हूं मैं, और 5 बाद में वाई एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। पहले आपको क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, तो 6,5, देन एस, दैट इज एस पे एक्स एक्सिस क्या है 4 और वाई एक्सिस क्या है 7, तो 4,7, तो PQRS का हो गया 4,3 6,1 6,5 एंड 4,7। देन LMK, LMK का चेक करोगे तो L, दैट इज 7 x एक्सिस y एक्सिस 7, m का चेक करोगे तो 10 x एक्सिस 8, k का चेक करोगे तो 10,5 10,5, तो all the coordinates of the points or adjoining figures given are, भाई OABC का हमने देखा, PQRS and LMK, we have checked all the three figures, और तीनों फिगर्स के वर्टाइसेस आ गए 0,0 2,0 2,3, C का 0,3, P that is 4,3, Q that is 6,1, R 6,5, S 4,7, L 7,7, M 10,8, K 10,5. These are all the figures. Now question number 4, state whether the following statements are true or false. ठीक है, करेक्ट, अगर फॉल्स है तो करेक्ट करना है, अदरवाइज तो a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y axis। भाई हमने अभी देखा था x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो x का कोई वैल्यू होगा, y 0 होगा, और y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो x की वैल्यू 0 होगी और y कोई पॉइंट होगा। सो a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero, it will lie on y axis, तो it would be true। देखो ये रहा पॉइंट, तो ट्रू। सेकंड, a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis। भाई जिसका y coordinate 0 हो और x coordinate 5 हो तो वो तो x axis पे लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो it would be false, it will lie on x axis। The coordinate of the origin are 0 0 true true, भाई एकदम सही है, पूछने की भी बात नहीं है, अगर ओरिजिन है यानी 0 0, याद रखना भाई x एक्सिस y एक्सिस दोनों जहां मीट करती है दैट इज पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, और उसके हमेशा कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, भूलना नहीं, याद रखो। नाउ एक्सरसाइज 15.3, ये हमने एक्सरसाइज 15.2 यहां तक कंप्लीट की। नाउ वी विल बी गोइंग विद एक्सरसाइज 15.3। भाई एक्सरसाइज 15.3 हम लोग करेंगे, सो देखो ध्यान से समझना, अगर नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 15.1 और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले चेक करो, देन 15.2 और फिर यहाँ पे 15.3 पे विजिट करना। कंटेंट, इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, रिलेशन एंड ग्राफ। एक्सरसाइज 15.3 मतलब आप देखेंगे इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, डिपेंडेंट वेरिएबल, उन दोनों का रिलेशन और उन दोनों के बेस पे ग्राफ कैसे बनाते हैं, और फिर एक्सरसाइज 15.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक जस्ट सिंपल वेरिएबल छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, वर्ड अगर हम लोग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद होना, ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स फ्री, वी कैन से मीन्स वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन एनीवन, किसी पे डिपेंड नहीं होना। जैसे कि सपोज हम लोग अगर बात करें तो टाइम, टाइम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टाइम कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग टाइम के साथ चल रहे हैं तो हम लोग टाइम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। भाई 9 बजे स्कूल जाना है, भाई या जो भी वॉट एवर द टाइम इज एग्जैक्टली, भाई मॉर्निंग में 7 o'clock 8 o'clock जूम लेक्चर आ रहा है, ये लेक्चर आ रहा है, वहां पे जाना है इस टाइम, तो हम लोग टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है कि हाँ हमारा ये टाइम होगा तो हमें ये काम करना है। बट टाइम कंटिन्यूअसली चलते रहता है तो हम लोग वी कैन से दैट टाइम इज इंडिपेंडेंट, भाई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट। और अवर वर्क, वर्क इज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो यहाँ पे वर्क टाइम पे डिपेंडेंट हो जाता है लेकिन टाइम किसी पे डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द वैल्यूज आर सच दैट does not depend on any of the variable or quantity or values, किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी क्वांटिटी पे, किसी भी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता, आधार नहीं रखता। डिपेंडेंट वेरिएबल और द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होना। भाई स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, तो स्पीड इज डिपेंडेंट, भाई टाइम जो है हम लोग का कैसे क्या हो जाता है, टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, कितना टाइम ले रहे हो, डिस्टेंस कवर कब होगा जल्दी, तब स्पीड ज्यादा होगी, तो दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन देम एग्जांपल इज टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग बट एज टाइम गोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डिपेंडेंट। टाइम के हिसाब से सपोज हम लोग घर से स्कूल जा रहे हैं, टाइम तो बदलते रह रहा है, टाइम के ऊपर कोई डिपेंड नहीं, लेकिन हम स्कूल से घर जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से हम लोग ने डिस्टेंस कवर जो किया होगा वो चेंज होता रहेगा, वो अलग अलग होगा। भाई फर्स्ट मिनट में हमने वन सपोज करो 1 मिनट के अंदर 100 मीटर ट्रेवल किया, देन सेकेंड मिनट में थोड़ा रुक गए, बातें करने लगे तो थोड़ा कम ट्रेवल किया, बट टाइम चलते जा रहा है जो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज इन रिलेशन विद टाइम। जैसे ये हो गया distance in time, time change on keeps on changing, so according to time distance also changes, so it is known as relation between dependent and independent values variables, we can say. Now question number 1, draw the graph for the following table of values with suitable scales on x axis। भाई स्केल जो लेना है, अब याद रखना कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, आपको एक एप्पल का कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको एक ग्राफ बनाना है और स्केल भी मेजर करनी है। ग्राफ क्या होता है, पहले सपोज इसमें आपको ढूंढना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो भी इंडिपेंडेंट है, भाई क्या इंडिपेंडेंट है तो नंबर ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5, कॉस्ट और नंबर ऑफ एप्पल में से नंबर ऑफ एप्पल इंडिपेंडेंट है तो 1, ये 0 0 होता है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कॉस्ट मीन्स 5 10 20 15 20 25। अब क्या लिखना है, स्केल आप लिखोगे, स्केल एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल। देखो यहां से यहां तक आपने ग्राफ पेपर देखोगे तो 1 बॉक्स होता है, तो 1 बॉक्स इज 1 यूनिट एंड 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल। वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 रुपीज, देखो 1 यूनिट यानी कितना 5 रुपीज है, 5 5 प्लस 5 10, तो ये स्केल इस तरह से लिखी जाती है। देन यू हैव टू प्लॉट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। भाई एक एप्पल है तो 5 रुपीज, 2 एप्पल है तो 10 रुपीज, 3 एप्पल है तो 15 रुपीज, 4 एप्पल है तो 20 रुपीज। ये भाई स्केल तो मैंने इधर मिक्स कर दिया बट यहाँ पे नहीं, तो दिस लाइंस रिप्रेजेंट्स दैट, ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है कि हाँ ये इस तरह से चल रहा है, ये प्रॉपर वे में गो ऑन कर रहा है। तो ये देखो ग्राफ यहाँ पे भाई 1,5 2,10 3,15 4,20 5,10, स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू ₹5, नंबर ऑफ एप्पल्स, और यहाँ पे
स्केल इस तरह से मत लिखना, एज आई सेड आप लिख दो स्केल, एक्स एक्सिस की स्केल लिखो, वाई एक्सिस की स्केल लिखो, वैसे दोनों लिखो तो ठीक है, नहीं तो एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की भी लिख सकते हो। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल एंड 1 यूनिट इक्वल्स टू ₹5 सो ये आपका प्लॉटिंग हो जाता है इस तरीके से। इस तरीके से ही प्रॉपर प्लॉटिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा। समझ में आया? क्योंकि देखो जो डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो x की होती है और जो डिपेंडेंट होती है वो y की होती है, ये हमेशा याद रख लो। तो x, y के फॉर्म में अगर देखो तो 1, 5, 2, 10, इसका लिखा 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 एंड 5, 25, बस इसको प्लॉट करना है। तो 1, 2, 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25, so this way you keep on going, आप इसी तरह से प्रॉपर वे में लिखते जाओगे तो आपको प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स। अब आपको दिया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड टाइम, आपको पता है टाइम इज इंडिपेंडेंट वैल्यू दैट इज x और डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो y। तो x, y फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो 6, 40, 7, 80, 8, 120, 9, 160। टाइम दिया हुआ है 677 मींस 1 आवर का डिफरेंस है। आपको क्या करना है, x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट करनी है। वैसे तो सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले ही प्लॉट करते हैं, जैसे ये रहा। यहाँ पे मैं एक जिगजैग लाइन बनाऊंगा क्योंकि मुझे डायरेक्टली 6 से मिल रहा है, तो आई एम राइटिंग ओवर 6, 7, 8 और 9। जिगजैग लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आगे की वैल्यूज नहीं है, तो हम लोग वहां को छोड़ के उतना पार्ट 1 से लेके 6 पार्ट को छोड़ के कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे भी 40, 80, 160 है, तो यहाँ पे भी मैं जिगजैग लाइन बना के यहाँ पे लिख रहा हूँ 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 40 160। दोनों जगह जिगजैग लाइन बना दी। तो 6 का 40, 7 का 80, 8 का 120, 9 का 160। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन अगेन। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। स्केल कैसे लिखना है क्या बताना है, देखो तो स्केल इक्वल्स टू 1 यूनिट इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। ये सिर्फ y एक्सिस की स्केल लिखते हैं, आप चाहो तो x एक्सिस की स्केल भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, यू कैन गो लाइक दैट। सो डोंट वरी एट ऑल कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आराम से प्रॉपर वे में जस्ट मेंशन करो और इजीली आप कर सकते हो। बस याद रखना है डिपेंडेंट जो है वो y एक्सिस पे आएगा और इंडिपेंडेंट जो है x एक्सिस पे आएगा। जैसे टाइम वाज इंडिपेंडेंट, वी हैव प्लेस्ड इट ऑन x एक्सिस एंड डिस्टेंस वाज डिपेंडेंट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन y एक्सिस। और मोस्टली डिपेंडेंट की स्केल लिखते हैं, लेकिन हम लोग दोनों की लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x एक्सिस भी ये लिया है, y एक्सिस पे भी ये रेफरेंस लिया है। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। भाई 7:30 बजे से लेके यहाँ से सपोज 7:30 से लेके 8 AM तक, तो 7:30 के नियर अप्रोक्सीमेटली वी कैन से इट वुड बी एट 100 और 8 o'clock पे 120 पे हो गया तो वी कैन से 20 किलोमीटर। तो between 7:30 to 8 AM 20 kilometer distance would have been covered. What was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start? भाई यहाँ से जब स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से ही 100 किलोमीटर जब उसने कवर किया, तो 100 किलोमीटर उसने कवर किया होगा यहाँ तक, तो उस टाइम पे टाइम कितना होगा, तो टाइम वुड बी 7:30, क्योंकि यहाँ पे 100 मतलब ये दोनों के बीच में आएगा 80 और 120, तो इट वुड बी 7:30। तो इट वाज 7:30 AM व्हेन इट कवर्ड 100 किलोमीटर डिस्टेंस। समझ में आया कि ग्राफ्स के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो भी इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से बस देना है, आपको बेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ अ ईयर बाई 1000 रुपीज पे 80, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320, 5000 पे 400। तो डायरेक्टली भाई मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये डिपॉजिट जो है फिक्स नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारी मर्जी हम कितने भी रखें, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, 1000 रुपए 2000 हमारी मर्जी। बट इंटरेस्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना रखोगे पैसा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो एक्स कॉमा वाई, सो एक्स कॉमा वाई ऑफ द फॉर्म दैट इज इक्वल टू 1000, 80, 2000, 160, 3000, 240, 4000, 320
एंड 5000, 400। इस तरह से ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या कर सकते हैं। नाउ 1000, 80, अगर हम लोग देखें 1000, 80 मतलब ये 80, 60 स्केल हमने लिख दी, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1000 रुपीज। और ये भी स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, बट इसके बेस पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर मैंने डाल दिए। डज द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्या ओरिजिन से पास होता है? यस, द ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो मिल कर रहा है, तो यस इट पासेस। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर ए। अगर 2500 रुपीज दिया हुआ डिपॉजिट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? तो वो 160 और 240 के बीच में, मीन्स 160 प्लस 240 अपॉन 2 यानी 400 अपॉन 2 यानी रुपीज कितना होगा? 200। तो इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इज 200, क्योंकि एवरेज हो जाता है ना, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब दोनों का एवरेज। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280, 280 का इंटरेस्ट पाने के लिए कितना पैसा उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो ही हैज टू पे ₹3500। अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखो तो मिडिल पॉइंट पे जा रहा है, तो 280 यहाँ पे कहीं होगा बीच में 280। तो 280 की स्ट्रेट लाइन बनाओ और यहां से यहां तक ले जाओ, तो इट वुड बी बिटवीन 3000 प्लस 4000 अपॉन 2 यानी 3500। ये कितना हो जाएगा? 3500। फिर ये 3500, 3500, 3500 you will get. Second, draw a graph for the following. भाई आपको साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है, उसको x समझ लो, जितनी साइड ऑफ द स्क्वायर होगी उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर, तो उसको y समझ लो। तो x y x y x y x y x y। और इट इज लीनियर, इज इट लीनियर मतलब वो लीनियर ग्राफ है या नहीं है? देखो पहले तो क्या करो भाई, ये मैं रफली बना रहा हूं, एक बार आपको रफली बना के बता देता हूं ताकि इजीली हो जाए। तो x, y 2 4 6, या फिर लेट वेट 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 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड अकॉर्डिंगली 24 तक जा रहा है, तो वी कैन से 4 8 12 16 20 and 24। तो scale would be 1 unit equals to 4 centimeter। So 1, if it is 2 then it would be 8, 2 8, भाई यहाँ पे कर दो 2 और 8। फिर 3 then 12, 3 then 12, इसको कर दो 3.5 मीन्स मिडल में आएगा, 3.5 then 14, 3.5 then 14 इसके भी मिडल में, 5 then 20 तो 5 then 20, 6 then 24 तो 6 then 24, like this it would be, and it is a linear, देखो it is a linear graph। तो yes it is a linear graph यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे yes, yes it is a linear graph। हाँ भाई ये linear graph है, it is a linear graph। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, स्क्वायर 2 4 3 9 4 16, एरिया दिया हुआ है। नाउ स्क्वायर एंड एरिया, एरिया साइड और एरिया, तो एक्स वाई, तो एक्स वाई इसको प्लॉट करते हैं अगर, तो इट वुड बी लाइक दिस। और ये लीनियर ग्राफ नहीं बना रहा, देखो 2 सेंटीमीटर 4 यूनिट, 3 सेंटीमीटर 9 यूनिट, 4 सेंटीमीटर 16, 5 25 6। तो लीनियर ग्राफ एकदम स्ट्रेट होता है, पर ये स्ट्रेट लाइन डिपॉजिट नहीं हो रही, इट इज जस्ट बेंडिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, आपको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये लीनियर ग्राफ नहीं है। समझ में? लीनियर ग्राफ मींस इन अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन थोड़ा सा भी आगे पीछे हो रहा है तो वो लीनियर ग्राफ नहीं होगा। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था, इट इज द एंड। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी सीख सके। और आपको कहीं पे भी डाउट है तो मेंशन इन द कमेंट दैट आई हैव डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और अगर डाउट नहीं है, समझ गए, देन आल्सो मेंशन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।